लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर 2027 चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में बीजेपी। उपचुनाव और 2027 के चुनाव को लेकर कसी कमर। बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं। कार्य समिति को बैठक में सीएम ने रणनीति बताई है। 10 सीटों पर होने जा रहे हैं उपचुनाव, उस पर भी जोर होगा। एक बार फिर प्रदेश में बीजेपी का परचम लहराना है। कार्यकर्ताओं को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो बता दें आपको कि 2027 के चुनावों को लेकर रणनीति भी बनाई जा रही है। विधानसभा चुनाव जो कि 2027 में होने हैं, उनको लेकर एक्टिव मोड में है बीजेपी। फिलहाल 10 सीटों पर जो उपचुनाव होंगे उनको लेकर भी रोड मैप तैयार किया गया है। कार्य समिति की बैठक में सीएम योगी का बड़ा बयान। साजिश करने में विरोधी रहे सफल अति, आत्मविश्वास बनी हार की वजह। चुनाव में कम नहीं हुआ हमारा वोट शेयर, विपक्ष को दोबारा नहीं मिलेगा उछल-कूद का मौका। लखनऊ में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन पर चिंतन किया है। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अति आत्मविश्वास का खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा है। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर भी हमला बोला और कहा कि 2022 के चुनाव के बाद भी ये ऐसे ही उछल-कूद कर रहे थे। 2024 में भी आप सभी कार्यकर्ताओं के संघर्ष से, प्रयास से, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उतना वोट पाने में सफल रही। लेकिन जैसा वोटों की शिफ्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं न कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और वह अति आत्मविश्वास कहीं न कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं न कहीं उस विश्वास पर कहीं न कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। लखनऊ में यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई है। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी समेत कई नेताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम योगी ने एसपी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अब सुरक्षा का वातावरण है। सनातन हिंदू धर्मावलंबी जिन आकांक्षाओं के साथ जी रहे थे, उन अपेक्षाओं पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने खरा उतर करके अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के साथ साथ 500 वर्षों के बाद रामलला को विराजमान करने का काम भी किया। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण आपको आज देखने को मिल रहा होगा। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। जेपी नड्डा ने भी विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पैरासाइट है। ये 2024 का चुनाव इस बात को प्रतिलक्षित करता है कि भारत की जनता ने 2024 में लगातार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में अगर हमको समर्थन दिया है, तो वह हमको एक विशेष कार्य के लिए दिया है कि विकसित भारत 2047 में बना करके हमने दिखाना है।
अन्य दलों के साथ चुनाव लड़ी है, वहां इसका स्ट्राइक रेट है 50%। यानी कांग्रेस पार्टी आज परजीवी पार्टी हो गई है, अपने पर खड़ी नहीं है, अपने वोट पर खड़ी नहीं है, ये दूसरों के वोट पर, अंग्रेजी में इसको कहते हैं पैरासाइट। और आप यहां परजीवी पार्टी यानी लता की तरह किसी पेड़ के साथ चिपक करके खड़े होने की बात करती है। और यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि यह पार्टी दूसरों के सहारे खड़े होकर के उन पार्टियों को कमजोर कर देती है और खुद खड़े होने का प्रयास करती है। ये कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र है। निखिल जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। निखिल, लोकसभा चुनावों के बाद लखनऊ में बीजेपी की पहली कार्य समिति की बैठक हुई है, जिसमें मुख्य मुद्दे रहे हैं एक तो उपचुनाव जो कि 10 सीटों पर होने उत्तर प्रदेश में, और इसके साथ ही 2027 के चुनावों को लेकर भी रोड मैप तैयार करने की तमाम जो यहां पर कोशिशें हैं वो भी इस बैठक में की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि लोकसभा चुनावों को लेकर जो मंथन में सामने आया है वो है अति आत्मविश्वास। लेकिन क्या वाकई में सिर्फ अति आत्मविश्वास ही एक ऐसी वजह रही है जो कि हार का कारण हुई? देखिए, निश्चित तौर पर अतिविश्वास ही हार का कारण था। यही वजह है कि आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे प्रत्याशी थे जिसको तीसरी बार उसी सीट से मौका दिया, तो यह आत्मविश्वास का ही प्रतीक माना जाएगा। और दूसरी बात अगर आप इस बैठक की कर लें तो इस बैठक में इस बात पर मंथन हो रहा था कि लोकसभा चुनाव में आखिर जो परिणाम आए उसमें कहां बीजेपी से चूक रह गई, और इसके साथ ही आने वाले जो चुनाव है उसमें किस स्ट्रेटजी पर काम करना होगा। पूरी बैठक में एक बात बहुत साफ रही, चाहे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने ये अपने संगठन के लोगों को समझाया कि जो आत्मविश्वास था उसी की वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ। वो आत्मविश्वास महज कार्यकर्ता नहीं, कार्यकर्ता से लेकर पार्टी के तमाम जो बड़े पदाधिकारी थे उन तक रहा। तो शायद यही वजह है कि पार्टी को इतनी बड़ी हार मिली और जो इंडिया गठबंधन है उसको इतनी बड़ी सफलता उत्तर प्रदेश में मिली। अब जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की इस कार्य समिति की बैठक में अगली रणनीति की, तो 2-3 बातें इस बैठक में तय की गई हैं। पहले ही रणनीति ये है कि जो विपक्ष ने जो आरक्षण और इसके साथ ही जो दलितों की और जो पिछड़ों की जो बात थी उसको जनता के बीच में लाने की कोशिश की कि आरक्षण कैंसिल कर दिया जाएगा, आरक्षण पर खतरा है, संविधान पर खतरा है। इसका जो प्रचार प्रसार विपक्ष ने किया उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा नुकसान हुआ। लिहाजा कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि वो घर घर जाएंगे और घर घर जाकर लोगों को ये समझाएंगे कि आरक्षण और संविधान पर किसी तरह का खतरा नहीं है। विपक्ष उन्हें बरगलाने की कोशिश कर रही थी। दूसरी अहम बात अगर हम कर लें, इस कार्य समिति में ये तय किया गया कि प्रचार प्रसार, विपक्ष का जो प्रचार प्रसार सोशल मीडिया पे था वो बहुत तेज था, उसको लेकर काम कम से कम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने उतना नहीं किया। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी को सोशल मीडिया पर भी तेजी के साथ काम करना होगा ताकि कोई दुष्प्रचार किसी चीज को लेकर न कर पाए। तो अगर एक तरफ जहां दुष्प्रचार नहीं होगा, दूसरी तरफ जब कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचेंगे और जो भी दुष्प्रचार विपक्ष की तरफ से किए जा रहे हैं उसके बारे में चर्चा लोगों से करेंगे, तो जो मतदाता है वो समझता है कि आखिर जो है किसके पक्ष में मतदान करना है। इन्हीं मुद्दों को लेकर जो है ये पूरी कार्य समिति की बैठक हुई और बैठक में तय किया गया कि नए जोश के साथ फिर से चुनावी मैदान में उतरा जाएगा, चाहे वो विधानसभा का उपचुनाव हो, चाहे आने वाले 27 में जो है वो विधानसभा का चुनाव हो। जी देखिए, लेकिन एक बात और देखिए, लोकसभा चुनावों को लेकर मंथन लगातार चल ही रहा था, रिपोर्ट भी पहले ही आ गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो देश में अन्य राज्यों में उपचुनाव हुए हैं उसमें भी बीजेपी कुछ खास अच्छा नहीं कर पाई है। महज 2 सीटें जीती हैं, यानी कि ये जानने के बावजूद की कमी कहां रही, उसके बावजूद भी प्रदर्शन अच्छा नहीं। दूसरी बात ये यहाँ पर कि क्योंकि आप चुनाव नजदीक हैं और उपचुनाव को देखते हुए बीजेपी भी अब किस तरह से जनता के सामने उतरेगी, क्या इसको लेकर भी इस बैठक में प्रचार जो मंथन हुआ है कि क्या प्रचार प्रसार होगा, किस तरह से जनता के सामने खुद को पेश करेगी? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि 2 बातें तय की गई हैं जो प्रमुख बातें हैं। हालांकि कई बिंदुओं पर चर्चा हुई, कई प्रस्ताव पेश किए गए। पहला सबसे महत्वपूर्ण यह था कि आरक्षण और संविधान के नाम पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लोगों को बरगलाने की कोशिश की गई, उसको लेकर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं के घर जाएंगे, उनके घरों पर बैठेंगे, आसपास 4-6 लोगों को इकट्ठा करेंगे और ये समझाएंगे किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए दुष्प्रचार विपक्ष ने किया, किस तरह से जो है मतदाताओं को जो है भ्रमित करने में जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कामयाब रही। तो इस पर चर्चा होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जैसे मैंने बताया कि इस पर भी चर्चा होगी कि भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे क्या है, भारतीय जनता पार्टी
किस तरह से काम कर रही है। बाकायदे जो भारतीय जनता पार्टी की जो सोशल मीडिया है उसको एक्टिव किया जाएगा और दुगनी रफ्तार से वो काम करेगी, ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दुष्प्रचार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उसके खिलाफ न कर पाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि बीजेपी की कार्य समिति की बैठक